नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। देहरादून प्रदेश कार्यालय में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टरों की नौकरी खाने के पीछे पड़ी है, जिसे उपरांत बर्दाश्त नहीं करेगा। रोडवेज कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच जा रही प्रदेश सरकार का विरोध यूकेडी के द्वारा किया जाएगा। कर्मचारियों की रुकी हुई तनख्वाह और उन्हें सेवा में बहाल करने के लिए यूकेडी पहले भी परिवहन निगम को ज्ञापन सौंप चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यूकेडी का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं होती तो बुधवार को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर परिवहन निगम के कार्यालयों के सामने परिवहन निगम और सरकार का पुतला फूंका जाएगा। कि सरकार की हमारे प्रति, कर्मचारियों के प्रति संवेदनहीनता है और इसके खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने एक चेतावनी सरकार को दी है कि अगर आपने बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण नहीं किया तो उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पर उतर करके इन जन मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी, आंदोलन करेगी और इनका समर्थन पूरा आखिर तक साथ देगी। ये उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने के नाते हमने कहा है कि सरकार की इस जबरदस्ती के खिलाफ हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। यदि आपको न्याय नहीं मिला तो इसके लिए आर पार कर देंगे। राज्य आंदोलन से निकला हुआ ये दल है, उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप देखेंगे बहुत जल्दी कि इसके एमडी, इसके सचिव घुटने टेकते हुए दिखेंगे उत्तराखंड क्रांति दल के आगे आने वाले समय में। यूकेडी ने ये तय किया है कि जब रोडवेज के कर्मचारी हमारे पास समर्थन मांगने आए थे तो हमने उनसे एक सवाल किया था कि भाई यूकेडी वालों, आप यूकेडी के पास आप लोग क्यों आए हो? आपके पास तो ऑलरेडी रोडवेज यूनियन में जो है इंटक की यूनियन है, बीएमएस की यूनियन है, जो भाजपा और कांग्रेस से समर्थित है, आप उनके पास क्यों नहीं गए? तो उनका कहना था कि साहब हम लोग उनके पास जा चुके हैं, वो लोग हमारी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो हमने उनका कहा कि ठीक है, हम तन मन धन से सड़क से लेकर सदन तक आपके साथ खड़े हैं। और ये तय हुआ कि आज सोमवार और मंगलवार तक अगर शासन उनकी इस बात पे फैसला नहीं करता है कि हाईकोर्ट के आदेश को मान ले चुपचाप, कि उनको वापस रख ले और उनकी रुकी हुई वेतन दे दे, अगर ये दोनों शासन नहीं करता है तो फिर हम बहुत जल्दी हम आपको फिर से सूचित करेंगे और सभी राज्य के जिला मुख्यालयों पे जो है, जहाँ जहाँ रोडवेज के बस डिपोज हैं जिला मुख्यालयों पे, वहाँ पे रोडवेज के कर्मचारियों के साथ यूकेडी के कार्यकर्ता खड़े होकर परिवहन मंत्री का पुतला फूकेंगे और परिवहन निगम का पुतला फूकेंगे। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में यूथ कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिए गए। साथ ही इस दौरान कई युवा कांग्रेस में भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई। प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से कहा कि सरकार ने रोजगार का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवा बेरोजगार हुए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि फॉरेस्ट भर्ती मामले को लेकर यूथ कांग्रेस और NSUI के द्वारा सचिवालय कूच भी किया जाएगा। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने नौजवान साथियों को छलने का काम किया है, हमारे साथियों में आक्रोश है और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में नौजवान साथी जो है कांग्रेस के साथ लाभबद्ध होने का काम कर रहे हैं। और इसी लिए जो है कल हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने और NSUI के हमारे साथियों ने जो है सचिवालय कूच करने का निर्णय लिया है। टिहरी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक के दौरान कहा गया कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी सभी लोग उसके लिए मजबूती के साथ काम करेंगे। इस मौके पर यह भी निर्णय लिया गया कि पार्टी के द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इस मौके पर कई अन्य दलों के लोगों ने भी कांग्रेस का दामन थामा। आज जो ये बैठक है, ये हमारी संगठन की बैठक है। ये जो हमारे उपाध्यक्ष हैं जोत सिंह बिष्ट जी, उन्होंने ये बैठक आहूत की है और समस्त जो कांग्रेस के फ्रंट के अध्यक्ष हैं सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ये बैठक 2022 के चुनाव के लिए है कि किस तरह से हम बूथ पर काम करें और बूथ को मजबूत करने का काम करें। उत्तराखंड की सरकार जिस तरह से कोरोना पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई और बेरोजगारों को रोजगार देने पर फेल साबित हुई, उसके अलावा मनरेगा के भुगतान नहीं हो रहे, ऐसे बहुत सारे मसलों के साथ साथ किसानों की समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस पार्टी की इस बैठक हमने आयोजन किया। टिहरी में NH94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण से मकानों को खतरा पैदा हो गया है। चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही टनल को जाने वाले रास्ते से गुलडी गांव में एक मकान का कुछ हिस्सा धंस गया और मकान पर दरारें भी पड़ गई, जिससे कि वहां रह रहे लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्यदायी संस्था और BRO के द्वारा भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं BRO के अधिकारियों के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देने की बात की गई। रोड NH की सुरंग के लिए जा रखी है इसमें, और पूरा जहाँ जहाँ भी NH की रोड बननी, इससे बहुत जो वहाँ के वासिंदे उन्हें बहुत नुकसान बनना है। व्यक्तिगत तौर पे मेरा ही जो आवासीय भवन है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है।
इस बारे में हमारा जो है ये सोनू सिजवान जी का जो है मुझे शनिवार शाम को फ़ोन आया था कि ऐसी ऐसी पोजीशन हो रही है, अब उसको जो है कंपनसेशन दे। तो कंपनसेशन के बारे में हमारा जो शासन से निर्देश होगा, अभी डीएम साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में जो है पॉइंट उठाया है और वो प्रस्ताव भेजे हैं। कुछ आगे भी जो ऐसे कोई प्रस्ताव होंगे जो रोड से बाहर वाले होंगे, उसके अनुसार जो भी शासन के दिशा निर्देश होंगे उसी अनुसार जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें निर्माणाधीन कंपनी भारत कंपनी द्वारा गांव के कई रास्ते हैं जो कि पूर्ण रूप से अभी तक बनाए नहीं गए हैं। एक एक दो दो सीढ़ी बनाकर छोड़ दिए गए हैं। और हमारा राजस्व गांव मठान गांव है, इसमें कई बार का सर्वे शासन प्रशासन द्वारा किया जा चुका है, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई भुगतान के रूप में नहीं की गई है। 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर कांग्रेस और बीजेपी फिलहाल आमने सामने आ गई हैं। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि डेडलाइन के पहले कुंभ से संबंधित कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। तो वहीं हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। हरिद्वार में जगह जगह पर काम अधूरे पड़े हैं, अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो कुंभ अधूरा रह जाएगा। से काम पूरे हो पाएंगे और हम लोग मैं समझता हूँ कि दिसंबर में सभी मान्य संतों के साथ बैठकर और कोविड की दृष्टिगत तब से होगा कि इसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन जो विकास के काम चल रहे हैं वो काम हम पूरे कर लिए। कुंभ मेले के लिए जो व्यापक तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां ये सरकार नहीं कर पाई। डबल इंजन की सरकार है, जो धन जो है केंद्र सरकार से कुंभ के लिए मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कुंभ हमारे सर पर है, लेकिन जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार जिले में कोरोना की लड़ाई जारी है। उनका कहना है कि हमने सिडकुल, रुड़की, लक्सर और हरिद्वार इन सभी जगहों पर टीमें लगाई हुई हैं। सैंपलिंग का काम किया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश में 55,000 मामले हैं और हरिद्वार में 10,000 का आंकड़ा पार कर गया है। जिले में रिकवरी रेट 90% का है और मात्र 107 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो अभी तो प्रदेश में काफ़ी बढ़े हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं, लेकिन हरिद्वार में हमारे काफ़ी बढ़े हैं। और हमारे जो सिडकुल हैं उसमें अचानक काफ़ी ज़्यादा केस आ गए थे, तो उसके कारण से ये आंकड़ा हमारा काफ़ी बढ़ा है और प्रदेश में अभी सबसे ज़्यादा हरिद्वार का ही है। तो हम लोगों ने तत्काल जो सिडकुल का जिस कंपनी में आया था उसके 2413 कर्मचारी थे, सबका हमने सैंपल लिया था, सबका जांच किया था। बाकी का भी डीएम सर के तरफ से ही किया हुआ है कि जितने भी सिडकुल के कंपनी हैं उसका सभी का 10% लेना है, सबका सैंपल। थराली के मैन गांव में एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति खेतों में काम कर रहा था, तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे श्रीनगर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं वन विभाग ने घायल को तत्काल मुआवजे के रूप में 5,000 रुपए की सहायता भी दी। गंगाराम अपने काश्तकारी लिए खेत में गया था सुबह, जैसे ही खेत पहुंचा तो तब तक भालू ने इस पर आक्रमण कर दिया। भालू ने इस व्यक्ति को बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इसके लिए विभाग के मानकों के अनुरूप मेडिकल के आधार पर जो भी आर्थिक सहायता मिलेगी तुरंत इसको भुगतान की जाएगी। मोहन राम नाम का एक भालू का काटा हुआ पेशेंट आया था, जो कि मेन गांव से था। वो यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास आया है, जिसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद श्रीनगर के लिए रेफ़र किया है, क्योंकि उसको हेड इंजरी भी है और जो उसको भालू के द्वारा काटा गया है तो बहुत बुरी तरीके से काटा गया है, जो कि पेशेंट सीरियस है। बेरीनाग के भट्टी गांव वार्ड में देर रात को पिंजरे में एक गुलदार फंस गया। 6 दिन पूर्व भट्टी गांव में गुलदार ने एक 7 वर्षीय बच्ची को निवाला बना दिया था, जिसके बाद वन विभाग ने गुलदार को आदमखोर घोषित किया और गांव में पिंजरे लगाए। वहीं अब गुलदार के पकड़े जाने के बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली है। पकड़े गए गुलदार को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वन्यजीव सप्ताह के दौरान उत्तराखंड को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। टिहरी जिले के अंतर्गत देवलसारी स्थित श्रीदेव सुमन तितली पार्क में दिन में उड़ने वाला दुर्लभ पतंगा एचिलुरा बाइफासियाटा पाया गया है। ये तितली बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तितली ट्रस्ट के संजय सोंदी के मुताबिक ये पतंगा पहली बार गढ़वाल क्षेत्र में रिपोर्ट किया गया है। इससे पहले अंग्रेज लेखक GM एफसन ने 1893 में लिखी गई पुस्तक में ये दुर्लभ पतंगा नैनीताल में देखे जाने का जिक्र किया है। आपके देवलसारी में देखा गया और गढ़वाल में पहली बार देखा गया है। 4 दिन से ये बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, फ्लाइंग कर रहा था। तो मैंने जब इसको देखा, इसका नाम जो है एचिलुरा बाइफासियाटा नामक है और ये पतंगा पहली बार गढ़वाल क्षेत्र में नजर आया है। इस पतंगे को देवलसारी में देखने का साफ इसका अर्थ निकलता है कि जो हमारी संस्था 5 साल से वन विभाग के साथ मिलकर कंजर्वेशन पे काम कर रही है, इससे ये लगता है कि यहाँ की जैव विविधता में बढ़ोतरी हुई है।
तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।